हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटिक आई डिजीज़। ये क्या होता है? देखिए, हम अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट है कि इंडिया में लगभग 77 मिलियंस डायबिटिक हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं हुई है। तो अगर डायबिटीज़ है तो लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट हमारी आइज़ पर, हमारी किडनी पर, हमारी नर्व्स पर आता है। जैसे आइज़ पर आने वाले इफ़ेक्ट को रेटिनोपैथी, किडनी पर आने वाले इफ़ेक्ट को नेफ्रोपैथी एंड नर्व्स पर आने वाले इफ़ेक्ट को न्यूरोपैथी कहते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हम बात करेंगे। तो डायबिटीज़ अगर है तो उसके लॉन्ग टर्म में हमारी आँख के पर्दे पर सूजन आ जाती है। सूजन आना जिसे एक्सुडेट्स कहते हैं और नई वेसल्स रेटिना में जो खून की आर्टरीज और होती हैं, वेसल्स होती हैं, नई एबनॉर्मल वेसल्स बनने लगती हैं और मैकुला हमारी आँख का जो सबसे शार्प पॉइंट होता है उस पर भी सूजन आ जाते हैं जिसे डायबिटिक मैकुलर एडीमा कहते हैं। ये सारे चेंजेस होने की वजह से अल्टीमेटली पेशेंट का विज़न लॉस होता है, आँख की रोशनी कम होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से विज़न का लॉस होता है। ये नॉर्मल आई और डायबिटिक रेटिनोपैथी से अफेक्टेड आई के विज़न को कंपेयर किया गया है। तो अगर ये कंपैरिजन आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये कितना परेशानी वाली बात होती है डायबिटीज़ की वजह से विज़न का लॉस होना। तो इस विज़न के लॉस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही बात हम करें। सबसे पहला तो सवाल यही उठता है, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी तो डायबिटीज़ से होने वाले कोई भी कॉम्प्लिकेशन, चाहे रेटिनोपैथी हो, नेफ्रोपैथी हो या न्यूरोपैथी हो, उसको डिले किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है और उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर भी साथ में कंट्रोल करें। ऐसा स्टडी कहती है कि अगर ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज़ भी है तो डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जल्दी आएंगे। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकर्स को भी डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जल्दी आते हैं। जिनका वज़न ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, लिपिड ज़्यादा है, हाई लिपिड वाले लोग, ये वो लोग हैं जिनको अगर डायबिटीज़ होती है तो डायबिटिक से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जल्दी आते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों के माइंड में रहता है कि डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, खासकर हम रेटिनोपैथी की बात करें, कितने दिन बाद होता है। ये इसका जवाब है कि ये एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। मीन्स 10 साल, 12 साल, 15 साल, किसी को 18 साल, 20 साल, ये इतने टाइम के बाद रेटिना में चेंजेस देखने को मिलते हैं या डायबिटिक रेटिनोपैथी इतने दिन बाद डेवलप होती है। वो रिस्क फैक्टर जिनकी हमने अभी बात करी है, अगर वो रिस्क फैक्टर हैं तो ये जल्दी होगा और डायबिटिक रेटिनोपैथी को जल्दी बुलावा दिया जाएगा। तो अगर इन सब फैक्टर से बच रहे हैं तो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी से बच सकते हैं। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में जानना, ये हर उस व्यक्ति के इस डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से जो भी आँख को नुकसान होता है, जो भी विज़न का लॉस होता है, वो इरिवर्सिबल है। जैसे कॉमन है मोतियाबिंद की वजह से या कैटरेक्ट की वजह से अगर विज़न का लॉस होता है तो सर्जरी करने के बाद वो विज़न वापस आ जाता है। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, 100% रिकवरी हो जाती है। लेकिन डायबिटीज़ की वजह से जो भी विज़न लॉस होगा वो आपका लौट के नहीं आने वाला है, उसको कोई रिवर्ट नहीं कर सकता है। तो जितना भी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो सब फर्दर होने वाले लॉस को रोकने के लिए होता है। जितना नुकसान हो गया, अब फर्दर होने वाले लॉस को हम रोके किसी तरह से, इसीलिए सारा मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट क्या होता है वो अभी हम आगे बात करेंगे। इसलिए हमारे लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये एक इमर्जिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। क्योंकि कैटरेक्ट से बचा जा सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर हो जाए तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए ये इमर्जिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। तो जिस व्यक्ति को भी डायबिटीज़ है वो इन सारे रिस्क फैक्टर को कम करें। दूसरी बात, अपनी आइस से रिलेटेड अगर आप बात करेंगे तो साल में एटलीस्ट साल में एक बार, या आप ज़्यादा चाहें ज़्यादा बार करा सकते हैं, बट एटलीस्ट साल में एक बार आँख के पर्दे की जांच
करानी ज़रूरी है। डायलेटेड आई एग्जामिनेशन, बेसिक एग्जामिनेशन जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कहलाता है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस तरह का ये प्रोसीजर होता है जिसमें आँख की पुतली फैलाकर या डायलेट करके रेटिना का एग्जामिनेशन किया जाता है और ये चेक किया जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वो किस स्टेज में है, इसकी ग्रेडिंग होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, नॉन प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव, ये सब मेडिकल टर्म है। इसकी सीवियरिटी के बेस पर ही आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें और भी इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जैसे पहला एग्जांपल है फंडस फोटोग्राफी। तो एक फ़ोटोग्राफ, जब भी आप डायबिटिक पर्सन डायलेटेड आई एग्जामिनेशन कराएं, फंडस फोटोग्राफी भी करा लें। फंडस फोटोग्राफी कराने से ये होगा कि आज का आपके पास फोटोग्राफ होगा, फर्दर आप जब भी कभी दोबारा से फंडस दिखाने या आई एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो आपके डॉक्टर को हेल्प मिलेगी ये कंपेयर करने में कि पिछला क्या सिचुएशन थी और आज की क्या सिचुएशन है। इससे कंपेयर किया जा सकता है कि कितनी सीवियरिटी से और कितनी फास्ट डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन इसमें एक और होता है एफएफए, फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी। उससे क्या होता है, एक डाई डालकर ब्लड वेसल्स का एग्जामिनेशन किया जाता है कि कोई नई एबनॉर्मल वेसल तो नहीं बन रही है, कहीं लीकिंग तो नहीं हो रही है। तो अगर वो हो रही होगी तो फिर उसके हिसाब से मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज की डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी है, नॉन मीडियाट्रिक या ऐसे भी कैमरा आ गए हैं जिसमें आपको आँख को पुतली फैलाने या डायलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप स्क्रीन पर उनका फ़ोटो देख रहे होंगे कि नॉन मीडियाट्रिक फंडस कैमरा कहते हैं इनको, जिसमें आँख की पुतली फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिम्टम हैं तो उन्हें रोकने के लिए इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन मीन्स आँख का जो पीछे का हिस्सा हमारे जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है वो विट्रेस कहते हैं, और विट्रेस में इंजेक्शन लगाया जाता है एंटी वीईजीएफ इंजेक्शन, जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर या आँख में होने वाले चेंजेस को रोकता है। अगर इंट्राविट्रियल इंजेक्शन और बाद में अगर और कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो इसमें कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जितने भी डायबिटिक पर्सन हैं उनके लिए अवेयर होना ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि अगर आप डायबिटीज़ को लेकर अवेयर हैं और डायबिटीज़ कंट्रोल रखते हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी या किसी भी तरह के डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। और अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है और उनका डायबिटिक रेटिनोपैथी से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब हमने इस वीडियो की मदद से जाने हैं। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने सवाल दे सकते हैं जिनका जवाब एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम देने की कोशिश करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, इस लिंक पर जाकर भी आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।